एक लड़की पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु जाती है किसी काम के लिए और उसको एक रात ही वहाँ पर रुकना था, तो वह एक होटल बुक कर लेती है पहले से ही और एक कैब बुक कर लेती है। दोस्तों उसके बाद वह कैब ड्राइवर उसके साथ रेप करता है और उसके ऊपर चाकुओं से तकरीबन 24 वार किए जाते हैं और उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है और 2 साल तक यह मामला अंधेरे में चला जाता है और उसके बाद खुलता है, 2 साल के बाद खुलता है राज। और फिर इस घटना के पीछे की सच्चाई जानकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना बेंगलुरु के एक गांव जिसका नाम होता है कडियारपल्ली गांव, वहाँ की घटना है। कडियारपल्ली गांव के अंदर कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं तो सड़क के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई उन लोगों को मिलती है। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा हुआ था। लोग उस डेड बॉडी को देखकर घबरा जाते हैं और फिर अपने गाँव कडियारपल्ली गांव के सरपंच से जाकर यह बात बताई जाती है। सरपंच आता है, उस लड़की की डेड बॉडी को देखता है और फिर सरपंच कडियारपल्ली गांव की पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, उस डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है। उसके बाद डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाता है। कुत्ते वहां पर सूंघने का काम करते हैं लेकिन कोई भी क्लू पुलिस वालों को नहीं मिलता है। उसके बाद लोगों को उस डेड बॉडी को दिखाया जाता है लेकिन कोई भी उस डेड बॉडी को नहीं पहचान पाता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस के पास एक ही क्लू था कि उस लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों के द्वारा उस लड़की की खोजबीन की जाए। फिर दोस्तों उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस इधर उधर न्यूज़पेपर में सब जगह उस लाश की फोटो डालकर पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। इधर उधर के पुलिस थानों में भी पुलिस फ़ोन करती है कि कहीं कोई मिसिंग हो तो, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है जो उस लड़की की पहचान की जाए। दोस्तों उस लड़की के कपड़ों को इधर उधर ले जाया जाता है शॉपिंग मॉल वगैरह दुकानों में और पता लगाया जाता है कि यह कपड़े किसने खरीदे थे, लेकिन कोई भी पता अभी तक नहीं चल रहा था। इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरते गुजरते अभी भी पुलिस की जांच पड़ताल चालू थी और दोस्तों अब वह लड़की के कपड़ों को दिखा रही होती है इधर उधर शॉपिंग मॉल्स वगैरह दुकानों में, तो एक क्लू मिल जाता है और पता लग जाता है कि यह कपड़े किसने खरीदे थे। तो दोस्तों पुलिस को पता लग जाता है कि उस लड़की का नाम पूजा है और वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पुलिस के पास पूरा उसका एड्रेस आ जाता है और फिर पुलिस पहुंच जाती है उस लड़की पूजा के घर। वहां पर पूजा का पति मिलता है जिसका नाम होता है सुधीर। वहां जाकर पुलिस सुधीर से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है तो सुधीर बताता है कि मेरी पत्नी बेंगलोर गई हुई थी किसी काम के लिए, दूसरे दिन उसको वापस आना था लेकिन वह अभी तक 2 साल गुजर गए हैं, वापस नहीं आई है। मैंने बहुत सारे फ़ोन भी किए उसके फ़ोन पर लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था, उसका कोई अता पता नहीं था और मैंने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दोस्तों पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और फिर उसके पति सुधीर से उस लड़की का फ़ोन नंबर लिया जाता है। उस फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है। तो तकरीबन 2 साल पहले जब उस लड़की का कत्ल हुआ था तो उस लड़की के फ़ोन से एक कैब ड्राइवर गणेश नाम के कैब ड्राइवर के पास फ़ोन किया गया था। पुलिस तुरंत उस गणेश को अरेस्ट कर लेती है और फिर उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना प्रारंभ कर देती है। दोस्तों गणेश की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है तो इस सारी घटना पुलिस को बताता है। गणेश बताता है कि इस लड़की पूजा ने मेरी कैब बुक की थी और फिर बेंगलुरु से इसको मैं पश्चिम बंगाल से बेंगलुरु इसको मैं लेकर गया था। वहाँ पर यह एक होटल में रुकी थी और यह कह रही थी कि मुझे कल ही वापस जाना है तो मैं कैब क्या बुक करूँ, तुम ही मुझे वापस लेकर चले जाना। दोस्तों यहाँ पर वह गणेश अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन इसका काम ख़त्म हो जाता है तो वह मुझे फ़ोन करके बुलाती है, लेकिन मैं पहले से ही मन बना चुका था कि यह लड़की अकेली है, ज़रूर इसके पास पैसे होंगे और फिर अब इन पैसों को छीन लेता हूँ और इसके साथ मौज मस्ती कर लेता हूँ, इसका रेप कर लेता हूँ। यानी कि इसने सोचा था कि इसको मारने से पहले इसके साथ मैं संबंध ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों अब इसी धारणा को लेकर वह होटल पर पहुँच जाता है और उस लड़की को अपनी कैब में बिठा लेता है। कैब में बिठाने के बाद अब क्या होता है, वह कैब को रोकता है एक जगह पर पेशाब करने के बहाने और फिर पेशाब करके वापस जब आता है तो वह लड़की के साथ दरिंदगी करने लगता है, उसके कपड़ों को फाड़ने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। वह इलाका सुनसान था, थोड़ा सा जंगली इलाका था, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दोस्तों लड़की जैसे तैसे इससे जान बचा करके गाड़ी का दरवाज़ा खोल के भागने लगती है। जैसे ये भागती है तो उसके पीछे पीछे गणेश भागने लगता है। गणेश के हाथ में चाकू था और उसकी पीठ पर पीछे से ही चाकू से वार कर देता है। दोस्तों
पीठ पर तकरीबन 24 वार किए जाते हैं और जब यह लड़की मर जाती है तो दोस्तों इसको वहीं झाड़ियों में फेंककर इसके पर्स को वह ले लेता है और इसके फ़ोन को निकाल लेता है। फ़ोन को तोड़ करके दूर झाड़ियों में फेंक देता है और फिर पर्स में से पैसों को ले लेता है और समझता है कि अब मैं किसी से भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन दोस्तों पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हो सकता है आपका जुर्म 1 दिन, 2 दिन, 10 महीने, साल छुप जाए, लेकिन अंततः जुर्म ओपन होकर रहता ही है। यहाँ पर गणेश को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और एक लड़की की दर्द भरी जो मौत हुई थी उसका खुलासा यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सुधीर जो उस लड़की का पति था उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। लड़की के माँ बाप का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है जब उनको सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि उससे पहले तो लड़की का जो पति होता है वह यही सोच रहा होता है कि शायद किसी को लेकर भाग गई है, मुझे धोखा देकर चली गई है। लेकिन जब यहाँ पर उसकी मौत का सच खुलता है तो सुधीर का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। उस लड़की पूजा ने उस कैब ड्राइवर गणेश के ऊपर विश्वास किया और गणेश को पता था कि यह लड़की अकेली आई है, इसके पास पैसे भी होंगे। उस गणेश ने उस लड़की के विश्वास के साथ विश्वासघात कर डाला। उसने उसकी जान ही ले ली, उसकी इज्जत के साथ खेला, उसके पैसे छीन लिए। तो दोस्तों सावधान रहें, कभी भी अकेले बाहर जाएं तो ऐसे मामलों से सावधान रहें। कम से कम वो है अगर दूसरी कैब बुक कर लेती तो उस कैब का सारा रिकॉर्ड ऊपर चढ़ जाता और फिर वह कैब ड्राइवर ऐसा नहीं करता। लेकिन उस लड़की ने उस कैब ड्राइवर के ऊपर भरोसा किया और उसके भरोसे का यहाँ पर खून हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी अकेले ना चलें। अकेले चलें तो बड़ी चालाकी से चलें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।